taxonomy, I guess everybody, right? So Bloom's taxonomy was given in year 1956. Benjamin Bloom has given us that taxonomy. क्यों दी गई थी उससे पहले हम थोड़ा अध्ययन करेंगे अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी एक हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई। If you talk about the Western culture, first talk about our culture. Are you aware of the Panchakosha Vikas? Have you heard this term? How many of you are aware of it? Panchakosha Vikas. No? Okay, then let us explore, right? Everybody, Panchakosha Vikas, then we will come to this Bloom's taxonomy. I'll just let you know. Russian doll. It's a Russian doll. Its name is Matryoshka doll. It's a Russian doll. वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जब ये किसी को दिया जाता है तो एक बेस्ट विशेस के लिए दिया जाता है, जैसे हम कुछ भी किसी को टोकन देते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसके थ्रू आई विल लेट यू नो अबाउट द पंचकोशा थ्योरी, राइट? पंचकोशा मीन्स 5 कोश। वी टॉक अबाउट कि हमारी जो बॉडी है इसकी 5 शीट या 5 लेयर्स हैं, ओके? तो अगर हम 5 की 5 शीट को लेयर को डेवलप करते हैं देन इट इज कॉल्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट। एज यू नो वी टॉक अबाउट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? फायर, वाटर, एयर, स्काई, अर्थ, ओके? अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे जो हम अपने एलिमेंट्स की बात करते हैं उससे हमारी बॉडी बनी हुई है। लाइकवाइज वो जो 5 एलिमेंट हैं दे आर, वो उनकी डेवलपमेंट कब होगी? जब उनको वही चीजें मिलेंगी, राइट? अगर हम कहते हैं हमारे अंदर अर्थ का एलिमेंट है तो जितना हम नेचर के क्लोज रहेंगे, अर्थ से पैदा हुई चीजें खाएंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। अग्री? फायर की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उनको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। खाना खाते हैं, डाइजेशन कब होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होता है। रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर, जिसको हम गर्भाग्नि ऐसा बोलते हैं कि उसमें वो भी अग्नि की जरूरत होती है। आई मीन वो उसके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तब हमारी वेल डेवलपमेंट होगी। पानी है, कितना आप साइंस वाले तो सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कितने % वाटर है, हम पानी पिएंगे, हर चीज़ में एक बात करते हैं ना, हर एक बीमारी का इलाज कहाँ से मिल जाता है? पानी में। खांसी हो डॉक्टर के पास जाओ तो ज़्यादा पानी पिया करो, ठीक है? स्किन की प्रॉब्लम हो जाए तो ज़्यादा पानी पिया करो, कोई और तकलीफ हो जाए सबसे पहले, मतलब बिना खर्चे का सौदा है ये, ठीक है? बोलना है कि पानी आप ज़्यादा पिया करो, ओके? तो वाटर के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। और क्या है? स्काई, आकाश है, बाहर हम जाते हैं, राइट? वी वांट टू लिसन टू वेरियस साउंड्स आल्सो। जब आकाश की बात आती है, साउंड की बात करते हैं, पक्षियों का चहचहाना, ये सब चीजें। इसके साथ किसको ये संगीत या नेचुरल आवाजें अच्छी नहीं लगती? कोई होगा? दुख हो, खुशी हो, सुख हो, कुछ भी हो, तो वी वांट टू गेट कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। और क्या रह गया इसमें? तो सांस के बिना कौन कितनी देर रह सकता है? खाने के बगैर रह लें, कुछ देर पानी के बगैर रह लें, सांस के बगैर रह सकते हैं? वायु। तो इसके साथ हम कनेक्टेड है, तो ये हम 5 एलिमेंट से बने हैं। तो बिल्कुल अगर हम उसी तरीके से बात करेंगे, सबसे पहले हमारी बॉडी की जो फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड अन्नमय कोशा। दैट इज कॉल्ड अन्नमय कोशा विच इज मेड अप ऑफ अन्न और फूड, फिजिकल बॉडी। और इसको हम साइंस के साथ अगर रिलेट करेंगे, वी टॉक अबाउट सेलुलर बायोलॉजी, वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, राइट? हमारे जो सेल्स हैं अंदर तक हमें पता है कि खाते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। तो हेल्थ हाइजीन की बात करते हैं, फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट लेयर, अन्नमय कोशा और द फिजिकल डेवलपमेंट। और उसके बाद हमारी आती है सेकंड लेयर, ठीक है? ये है हमारी सेकंड लेयर। यस, वेरी गुड, हु सेड सो? प्राणमय कोशा, लाइफ एनर्जी फोर्स। ये जो शरीर है, बॉडी है, अगर इसके अंदर प्राण नहीं होंगे, एनर्जी नहीं होगी, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, विल इट वर्क? विल इट सर्वाइव? जब एक डेड बॉडी पड़ी होती है, वो सांस नहीं ले सकती है, पूरे बॉडी सिस्टम वर्क नहीं कर रहे हैं, खत्म, कुछ तो निकल गया ना उसमें से, प्राण नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज सेकंड लेयर इज कॉल्ड प्राणमय कोशा। इसको साइंस के साथ कैसे आप रिलेट करोगे? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो
चलता रहता है तो हमारी बॉडी सर्वाइव, वो हमारा क्या है, लाइफ लाइन है, उसके साथ हम चलते हैं। ये हमारी क्या है, सेकेंड लेयर, जिसको हम साइंस के साथ इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो भी हम प्राणायाम जो करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो किसकी डेवलपमेंट के लिए करते हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम से रिलेट करते हैं, लाइफ एनर्जी फोर्स। तो उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड लेयर। यस, वेरी वेल सेड, इट इज मनोमया कोशा, द लेयर ऑफ माइंड। माइंड की जब हम बात करेंगे देन वी टॉक अबाउट कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स जैसे कनेक्टेड होंगे, जैसे वो मैसेजेस फ्लो होता है, उसी तरीके से हमारे थॉट्स और इमोशंस कंट्रोल होते हैं, यानी मैनेजिंग इमोशंस, एंड वी टॉक अबाउट थॉट्स एज वेल। यही बात करते हैं ना, कई बार कोई बच्चा होता है अच्छे तरीके से अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता, जो हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड ऑल। क्या होता है, कहीं पर उनकी ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी, फ्लो ऑफ जो है इंफॉर्मेशन एंड ऑल, वो दैट इज नॉट प्रॉपरली डन। और उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ लेयर, कौन सी है, विज्ञानमय कोशा, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट, इंटेलेक्चुअल जो हमारा है, इंटेलेक्ट, जिसमें हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटेलेक्ट की जब बात करते हैं, यस, नॉलेज की बात करते हैं, जिसके लिए हम शुरू से बस नॉलेज बच्चों को देना की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एबिलिटी होती है यस और नो, राइट और रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजन मेकिंग जो हमारा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी स्किल्स है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, दैट इज देयर इन द इंटेलेक्चुअल लेयर, दैट इज विज्ञानमय कोशा। और ये हम इसको बॉडीली सिस्टम के साथ अगर रिलेट करते हैं, हमारे ब्रेन का जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो वी विल बी एबल टू नर्चर दैट। कैसे करेंगे, जब बच्चों को हम लॉजिकल टास्क देंगे, चैलेंजिंग टास्क देंगे, राइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव देम फ्रॉम लॉट्स टू हॉट्स। लॉट्स टू हॉट्स अभी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक्सप्लोर करेंगे, राइट। ये कितनी अभी तक क्लियर हुई? तो उसके बाद ये हमारी एक आ गई फिफ्थ लेयर, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश जो है हमारा, वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, जो हमारी पीस, प्लेजर, जो हम वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, टोटल पीस एंड टू बी इन हार्मनी विद द नेचर, वो हमें कब अचीव होगी? फिजिक्स वाले कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा बता दो, पूरी नहीं समझनी हमने यहाँ पर। क्वांटम थ्योरी, इट टॉक्स अबाउट द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स, राइट, दैट द मटेरियल्स, द पार्टिकल्स, दे इवन एक बार होते हुए दे आर इन हार्मनी विद द अदर पार्टिकल्स इन द नेचर। इट टॉक्स अबाउट वननेस, सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक पार्टिकल अस्तित्व में जब है, उस समय कोई भी पार्टिकल अगर सेम टाइम अस्तित्व में है, irrespective of distance and all, they are affecting each other, they are related to each other। ये कहता है क्वांटम थ्योरी, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, एक ही चीज जो है एक टाइम में एक से ज्यादा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इट कैन एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल, इट कैन एग्जिस्ट एज अ वेव आल्सो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, राइट, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है एक ही टाइम पर एक से ज्यादा पोजीशन पर हो सकता है, अनलेस अंटिल वी चेक, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का थ्योरी की हम बात करते हैं। तो ऐसे ही जो वननेस की बात करते हैं, व्हेन वी कंसीडर आवरसेल्फ एज बीइंग्स हु आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम बात करते हैं वसुदैव कुटुंबकम की, मतलब हम सभी के साथ रिलेटेड हैं। हमारी जो खुशी है या किसी से ऐसे अफेक्ट, सबके साथ ही हम रिलेटेड हैं। हमें कोई फिजिकल नीड्स के थ्रू ही हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं आनी चाहिए कि हमें ये चीज मिल गया, ओनली देन वी आर हैप्पी, दैट इज प्लेजर which is momentarily. If we want the true happiness, we need to think about oneness of the entire universe. तो इसीलिए हम बच्चों में वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं और ये हम वैल्यूज उसमें डेवलप करने की बात करते हैं। और जब ये पांचों लेयर डेवलप होंगी, then it is called holistic development। ठीक है, अब ये पांचों लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए we will be talking about Bloom's taxonomy। ये शेयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।